दोस्तों, एक सिंपल सवाल है। आप कितनी बार डिसाइड करते हो कि इस बार मैं पैसा बचाऊंगा, ज़रूर बचाऊंगा, और फिर महीने के एंड में खुद से ही पूछते हो, भाई साहब पैसा बचा कहाँ है? पैसा तो इतना छुपने मारने में एक्सपर्ट है कि अगर ओलंपिक्स में अगर हाइड एंड सीक की कोई गेम होती तो पैसा डेफिनेटली गोल्ड मेडल जीत लेता। तो क्यों हम पैसा बचाने में बार बार हार जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए सच्चाई को समझते हैं, खंखोलते हैं उसे। सबसे पहला रीज़न, हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है पैसा बचाना। देखो, सैलरी आती है तो पहले दिमाग ये सोचता है नेटफ्लिक्स रिन्यू करो, वीकेंड पर पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, शॉपिंग सेल मिस हो गई तो ज़िंदगी अधूरी लगती है हमको, इन सब चीज़ों के बगैर। ठीक है। और पैसा बचाना, अरे वो तो एक बोरिंग काम है, जैसे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना या जिम ज्वाइन करके नेक्स्ट दिन ही बंद कर देना। खर्च करने से इंस्टेंट मज़ा आता है बॉस, बचत से फ्यूचर का प्रॉमिस, और फ्यूचर वाले प्रॉमिस तो आज के आलू पराठा के सामने डेफिनेटली हार जाते हैं। इसको एक मिनी स्टोरी से समझते हैं। स्टोरी का नाम है सैलरी का डिसअपियरेंस एक्ट। सैलरी का डिसअपियरेंस एक्ट। सैलरी आती है फ्राइडे को, फ्राइडे रात पार्टी, सैटरडे शॉपिंग, संडे अरे अमेज़ॉन पे सेल है, छोड़ो ना ले लेते हैं। मंडे तक लगता है पैसा कोई मैजिशियन के जादू के बॉक्स में घुस गया है, और फिर ट्यूसडे को आपका बैंक बैलेंस एसएमएस करता है, भाई मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, बाय। दूसरा रीज़न, इनकम बढ़ाने की सोचते रहते हैं हम लोग, एक्सपेंसेस कंट्रोल करना भूल जाते हैं। एक आदमी 30,000 कमाता है, दूसरा 3 लाख, दोनों एंड ऑफ मंथ बोलते हैं भाई कुछ बचा ही नहीं। मतलब पैसा बचाना इनकम से नहीं, आदत से होता है बॉस। जैसे प्लेट में कितना भी खाना डालो, अगर कंट्रोल नहीं है तो ओवर ईट करोगे ही करोगे। वैसे ही इनकम जितनी भी हो, अगर जितना जितना आया उतना उड़ा दिया, ये वाला अगर एटीट्यूड है आपका, इस मोड में आप हो, तो ज़ीरो ही बचेगा हमेशा। एक और मिनी स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ। शॉपिंग कार्ट का भूत। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के पास एक सीक्रेट पावर है। आप सोचते हो सिर्फ एक टी शर्ट देख लेता हूँ, नहीं थोड़ा सा एक टी शर्ट देख लेता हूँ, कभी होता है ना आपको मन में, क्योंकि आपके अब तो टिप ऑफ फिंगर है, सब कुछ मोबाइल के ऊपर दिख जाता है ऐप के अंदर। और हाफ एन आवर लेटर टी शर्ट, जीन्स, शूज़, ईयरफोन्स, फ्राइंग पैन और एक योगा मैट भी कार्ट में आ जाता है। मतलब आपको भी नहीं पता चला कब आपको अपने नीड्स के साथ नेबर्स की भी नीड्स फुलफिल करनी पड़ रही है। और फिर महीने के एंड में खुद से ही बोलते हो, भाई पैसा कहाँ गया? अरे शॉपिंग कार्ट का भूत ले गया, समझो इस बात को। तीसरा रीज़न, माइंडसेट की प्रॉब्लम। हम पैसा बचाने को स्ट्रगल और सेक्रीफाइस समझते हैं। जैसे अगर किसी ने कहा 10% सैलरी सेव करो, तो लगता है अरे ये तो अपना हैप्पीनेस टैक्स हो गया। लेकिन असल में बचत एक पनिशमेंट नहीं है, एक प्रोटेक्शन है। आज आप सेक्रीफाइस करोगे तो कल का स्ट्रेस कम होगा। राइट। इसको तीसरी एक मिनी स्टोरी से समझते हैं। चाय पे खर्चा, नॉट चर्चा, चाय पे खर्चा का सुनामी। खर्च का सुनामी। एक दोस्त कहता है मैं बचत करता हूँ। मैंने पूछा कितना? बोला अरे यार 20-20 रुपए की चाय छोड़ दी है मैंने, जो मैं हर रोज़ दिन में 3-4 बार पी जाता था। फिर देखा चाय तो छोड़ दी, लेकिन हर चाय के साथ एक समोसा और कभी कभी पेस्ट्री आ गई, उसका रिप्लेसमेंट चाय समोसा और पेस्ट्री हो गई। मतलब बचत का सुनामी आने से पहले खुद ही अपना द्वार खोल दिया।
एक छोटी सी टिप, सैलरी आते ही पहले 10% एक अलग अकाउंट में डाल दो, जैसे ईएमआई पे कर रहे हो। बाकी पैसे में जियो, मज़े करो, लेकिन वो 10% टच मत करना। ये हैबिट छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे बैंक बैलेंस भी आपको स्माइली भेजने शुरू कर देंगे। और सच बोलो, हम पैसा बचाने में हारते इसलिए है क्योंकि हमने पैसे को इमोशंस के साथ जोड़ा हुआ है। शॉपिंग करने से दिखता है मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, डिनर बाहर करने से फील आता है कि मेरी लाइफस्टाइल कितनी अलग है। लेकिन असली लाइफस्टाइल तो तब है जब बैंक बैलेंस भी लाइफस्टाइल जी रहा हो आपका। सो दोस्तों, असली रीज़न सैलरी की साइज़ नहीं है, आपकी प्रायोरिटीज़ और बिलीव्स हैं। बचत बोरिंग नहीं, एक सुपर पावर है। आज थोड़ा कंट्रोल, कल ज़्यादा फ्रीडम। तो अगले महीने एक नया एक्सपेरिमेंट करो, पैसा बचाओ और अपने फ्यूचर आपको थैंक यू गिफ्ट भेजो। और कमेंट्स में लिखना कौन सा खर्चा आपके सेविंग्स प्लान का विलन है, शॉपिंग, फूड डिलीवरी, या यार एक और चाय पिला दे, ये वाली हैबिट। ओके, सो बचत पे ध्यान दीजिए, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।